अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मिजाज के मुताबिक शुगर की कितनी किस्में हैं। शुगर को मिजाज के लिहाज से 3 बड़ी अक़साम में तकसीम किया गया है। सबसे पहली असाबी शुगर है, जिसे ज़ियाबतीस बलगमी या ठंडे मिजाज की शुगर भी कहते हैं। इसे हकीकी शुगर भी कहते हैं। इसके असबाब की तरफ आते हैं। असबाब में कसरत के साथ चाय नोशी, मीठी और नशास्तादार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा गर्मियों में पसीने की हालत में यकदम ठंडे पानी की बोतलें और ठंडे पानी का इस्तेमाल भी इस शुगर के होने का बाइस बनता है। ब्रायलर मुर्गी और बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत और मुशक्क़त करने वाले अफराद भी शुगर की इस मर्ज़ में मुब्तला देखे गए हैं, जैसे कि बिजनेसमैन, वकील, प्रोफेसर साहिबान, कंपनियों के मुलाजमीन जो अकाउंट्स वगैरह का काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल का ज़बरदस्ती का एक मर्ज़ जिसे हम टेंशन कहते हैं, टेंशन के मरीज़ इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला देखे गए हैं। दिमाग के बतने चहारम में अगर अचानक चोट लग जाए या दिमाग में कोई एब्सेस वगैरह हो जाए तो वो भी असाबी शुगर का बाइस बनता है। अंग्रेज़ी अदविया का कसरत से इस्तेमाल भी इसका बाइस बनता है। जो अलामात में बहुत बड़ी और मेजर अलामात देखने में आती हैं, असाबी शुगर के मरीज़ों का पेशाब सफ़ेद रंग का होता है, मिकदार में बहुत ज़्यादा होता है और बार बार आता है, यानी कसरत के साथ आता है। इसके अलावा मरीज़ अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत महसूस करता है। अब हम आते हैं ज़ियाबतीस की दूसरी किस्म की तरफ। ज़ियाबतीस की दूसरी बड़ी किस्म है उज़लाती शुगर, जिसे हम मैदी शुगर भी कहते हैं और खुश्क मिजाज की शुगर भी कहते हैं। आजकल ये शुगर भी बहुत ज़ोरों पर है। इसके असबाब बहुत चटपटी और मसालादार चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला जात वाली रोस्टेड ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, खुश्क और उज़लाती ग़िज़ाएँ अगर ज़्यादा ली जाएँ तो ये शुगर देखने में आती है। इसके अलावा गोश्त, समोसे, पकोड़े, पराठों का बकसरत इस्तेमाल भी इस शुगर का बायस बनता है। इस किस्म की सकील ग़िज़ाएँ जब इस्तेमाल की जाती हैं तो उन्हें हज़म करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है और कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। जबकि आजकल हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए वक्त नहीं है, ना ही हम खाने के बाद वॉक कर रहे हैं, ना ही कोई और ऐसा सख्त काम किया जाता है कि जो इन चीज़ों को हज़म करने में मावन साबित हो। लिहाजा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ग़िज़ा को हज़म करने के लिए चलना फिरना, वर्जिश करना, मेहनत मुशक्क़त करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है। एक हाथ में रोटी का नवाला है और दूसरी हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जो कि खाने को हज़म ना होने में एक बड़ा फैक्टर है। ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये खाने को हज़म नहीं होने देती। इस शुगर की जो बड़ी अलामात हैं, इस मिजाज की शुगर की, मरीज़ का पेशाब जो है वो सुर्ख रंग का होगा, मिकदार में कम होगा, जलन के साथ आएगा और मैदे में एक बड़ी अलामत जो है वो ये है कि मैदे में रिह की ज़्यादती होगी। अब आते हैं शुगर की तीसरी किस्म की तरफ। शुगर की तीसरी बड़ी किस्म जो है वो गुद्दी शुगर है, जिसे हम गर्म मिजाज की शुगर कहते हैं। इसे ज़ियाबतीस कब्दी भी कहते हैं। इसके असबाब में काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि हमारी मार्केट में आजकल जो अदरक आ रहा है वो तेज़ाबी अदरक है। इस तेज़ाबी अदरक की वजह से ये शुगर बहुत ज़्यादा होने के चांस हैं। इसके अलावा नमक के ज़्यादा शौकीन अफराद जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला ज़्यादा पाए गए हैं। नमक का कसरत के साथ इस्तेमाल जो है वो गुद्दी शुगर की तरफ ले जाता है। इस शुगर की बड़ी अलामात जो हैं वो ये हैं कि मरीज़ के पेशाब का रंग जो है वो जर्द होगा, थोड़ा थोड़ा आएगा और बार बार आएगा। ये थी शुगर की 3 बड़ी अक़साम, जिनका मुख्तसर ज़िक्र हमने आपके सामने किया। अगर इस तफसील को सामने रखा जाए और गौर किया जाए तो हमें ये बात समझ में आती है कि इलाज का तरीका इस वक्त इस मर्ज़ के हवाले से जो राइज है, यानी जो क्राइटेरिया अपनाया गया है, वो कितना गलत है। मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियां, पहले 1, फिर 2, फिर 3, और गोलियों की तादाद बढ़ाई जाती है, और जब वो गोलियों की असर पजीरी कम हो जाती है तो मरीज़ को इंसुलिन पे डाल दिया जाता है। पहले कम यूनिट, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा यूनिट्स बढ़ाए जाते हैं और मरीज़ को मुस्तकिल इंजेक्शन के अजाब के हवाले कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ दवा साज इदारों में भी
अब शुगर के नाम से मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। पुराने अतिब्बा ने भी नुस्खा जात में मिजाज को कोई अहमियत नहीं दी, मिजाज के मुताबिक नुस्खों की दर्जा बंदी नहीं की। जब शुगर की वजूहात मुख्तलिफ हैं और ये मुख्तलिफ मिजाज में पाई जाती है तो इसका इलाज भी मिजाज के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। एक ही दवाई हर तरह के मरीज़ के लिए सूदमंद साबित नहीं होती। यही वजह है कि रोज़ बरोज़ मरीज़ों की तादाद में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन कमा अकाऊ किसी मरीज़ की इस मर्ज से जान नहीं छुड़ाई जा सकी। इसी बुनियादी खराबी को अयां करके सही इलाज की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि अगर मर्ज का इलाज करना है तो मिजाज को सामने रखते हुए असल सबब का इलाज किया जाए, वरना मरीज वक्ती अफाका तो उसको हम दिला सकेंगे, वक्ती अफाका तो सामने आएगा, लेकिन मुस्तकिल आराम जो है और हकीकी मानों में मरीज की इस मर्ज से जान नहीं छुड़ाई जा सकेगी। अल्लाह पाक हमें इस मर्ज को समझकर इसकी हकीकत को समझने की और उसके मुताबिक मरीज़ों का इलाज मुआवजा करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद मालूमात और मशवरे के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या मुस्तहसन हर्बल मेडिकल एंड डायबिटीज़ क्लिनिक पर तशरीफ़ लाकर अपने इस मर्ज के मुताबिक जो है इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।